आइए गोपाल सर, चलिए आपने एनपीएस अकाउंट खोल लिया है, बहुत अच्छा लगा। कितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं? हाँ, उसमें कितने रुपए आपने डाले हैं? 1000 रुपए। वो 1000 रुपए आपके कहाँ कहाँ गए हैं? गवर्नमेंट बॉन्ड में गए, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में गए। गवर्नमेंट बॉन्ड में गए हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में गए हैं, और भी कहीं गए हैं? और चलिए उसको देखिएगा, और भी जगह गए हैं, ठीक है। तो ये जो पैसा डाल रहे हैं, क्या पैसा आपको अरबपति खरबपति बना देगा? नहीं। ये क्यों डाल रहे हैं फिर? सीखने के लिए, समझने के लिए। तो जैसे आपका 1000 रुपया गया है, 25% गया है बॉन्ड्स में, और 25% डेट में गया है, और 75% इक्विटी। और डेट में भी डिफरेंट टाइप्स के चीजें हैं, बॉन्ड है, सिक्योरिटीज है। तो बेसिकली जब करते हैं तो सीखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग। रोशनी का तो प्रिंसिपल है कि लर्निंग बाय डूइंग, कर करके सीखना है, एप्लीकेशन आना चाहिए। बहुत सारे लोग जानते हैं स्टॉक मार्केट और क्या बात करते हैं, बट उसका एप्लीकेशन नहीं समझते। तो ये तो अच्छा लगा कि आपने पहला स्टेप कर लिया है। अब दूसरा स्टेप क्या है, आप अपने मम्मी पापा से बात कीजिएगा। कोई भी ऐप होगा, पेटीएम का ही फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम, किसी ऐप की आप अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं, किसी का हम फेवर और डिसफेवर नहीं, हम न्यूट्रल है इस केस में। लेकिन एग्जांपल के तौर पे पेटीएम मनी ले लिए, एक ऐप है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी मम्मी पापा को नॉलेज होनी चाहिए, वो खुद उनके नाम से डाउनलोड कर ले। मैं अभी जो बता रहा हूँ उसका केवल एक ही पर्पज है कि आप सीखें, और सीखेंगे कब? जब देखेंगे खुद से, तो समझ में आएगा। तो करना क्या है, पेटीएम मनी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उस पे क्या करना है, 100 रुपए, ज्यादा वाले नहीं, 100 रुपए के स्मॉल कैप के, मिड कैप के, लार्ज कैप के, मल्टी कैप के, और वो एक कोई अपने मन का आप देख के, तो 5 हो गए, 500 रुपए हो गए। ऑलरेडी आपकी दादी जी 500 रुपए दे चुकी हैं मुझको, तो अगर पैसे की दिक्कत होगी तो मैं ट्रांसफर कर दूंगा आपको, ठीक है जी। तो ये 5 जो है खरीद सकते हैं म्यूचुअल फंड, एक ही बार वन टाइम दीजिए। उसके बाद फिर उसको हम लोग देखेंगे क्या हो रहा है। तो ये आपका दूसरा स्टेप हो जाएगा, ठीक है। इसको कर लेंगे तो चाहेंगे तो फिर तीसरा स्टेप हम लोग करेंगे। तीसरा स्टेप में क्या है, फिर स्टॉक्स हम खरीद सकते हैं। एक एक स्टॉक ही खरीदेंगे, क्यों? लर्निंग के लिए। उससे अरबपति बनना है अभी नहीं, आगे हो सकता है आप अरबपति बने, अपना खुद का इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन पैसा इतना ही करना है, हम लोग इन्वेस्ट करेंगे। मान लीजिए आपका 500 आपने किया, आपकी दादी जी ने 500 रुपए दिए हैं, 500 पूरा डूब गया तो आपका हार्ट फेल हो जाएगा? नहीं, ये सोच के करना है कि 500 डूब भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, सीखने के लिए कर रहा है ना, डूब भी सकता है भाई। इन्वेस्टमेंट्स आर, पढ़ के देखिए, रिस्क हो सकता है। तो इसीलिए कम डाल रहा है ना, कि भाई डूब भी गया तो हार्ट फेल ना हो। समझ रहे हैं? बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, मालूम है ना। तो जब पहला एनपीएस कर लिया आपने, बट उसको भी पढ़ना है। फिर दूसरा हम लोग क्या करेंगे, म्यूचुअल फंड, 5 म्यूचुअल फंड करेंगे, फिर देखेंगे तो 10 कर लेंगे। अभी 500 का ही मिला है। तीसरे स्टेप पे हम लोग स्टॉक खरीदेंगे। स्टॉक में क्या है कि स्टॉक में आप अगर पेटीएम मनी या किसी भी ऐप से देख लीजिएगा, वो कुछ ईयरली चार्ज लेते हैं, प्लेटफॉर्म फी लेते हैं, 300, 350, 400, 200, या कुछ तो फ्री भी करते हैं, वो देख लीजिएगा अगर स्टॉक खरीदेंगे तो। मेरे हिसाब से साल भर में 300-400 रुपए देना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि सीख रहे हैं आप। एक तरह से वो इन्वेस्टमेंट ही दिखेगा, क्योंकि जब करेंगे तभी समझ में आएगा। और कोई भी शेयर हम लोग एक ही खरीदेंगे, ठीक है। डिफरेंट कंपनी के, 5 कंपनी की बात हुई है, 5 से 10 कंपनी मैक्सिमम, एक शेयर खरीदेंगे। 18 साल तक इतना ही रखेंगे। इसमें हम लोग समझेंगे, जब पूरे आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे तब आपका हाथ छोड़ेंगे कि भैया धीरे धीरे आप इन्वेस्टमेंट करके चीज करके अपना कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो पहला टिक तो आपने कर ही दिया, टिक मार्क हो गया एनपीएस वाला। बट उसमें आपको अभी रीडिंग, उसके सारे क्लॉजेस पढ़ने हैं, उसके फॉर्म पढ़ना है, चीजों को समझना है। दूसरा म्यूचुअल फंड वाला, ठीक है। तीसरा स्टॉक वाला, ये अपने गार्जियन को दिखाइएगा। हमारी तरफ से रिकमेंडेशन है, आपकी दादी से ही बात है कि करना चाहिए। कर पाएंगे आप अपने मम्मी पापा के अकाउंट से प्रयास कर सकते हैं। आपको क्या उनके साथ बैठ के या फिर मदद लेके देखना है कि उसमें डेटा कैसे फ्लक्चुएट होता है, क्या क्या चीज है, क्या क्या मैथमेटिकली चीजें उसमें हमें देखनी चाहिए, समझनी चाहिए। समझ रहे हैं सर जी इसको? अगर मान लीजिए आपका पैसा डूब गया, जैसे एनपीएस में आपने 1000 रुपए डाला, डूब गया, मान लेते हैं ऐसा होगा नहीं, लेकिन डूब गया तो हार्ट फेल होगा? नहीं।
500 रुपए अगर आपका मान लीजिए म्यूचुअल फंड में डूब गया तो हार्ट फेल होगा नहीं। ऐसे ही 500 1000 रुपया मान लेते हैं स्टॉक में, अगर डूब गया तो हार्ट फेल होगा। स्टॉक का ईयरली देखिएगा प्लेटफॉर्म फीस क्या है। अगर ये मेरे हिसाब से लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना एक्सपेंस करना चाहिए, क्योंकि इससे सीखेंगे और आगे कौन जाने इसी में आप अपना कैरियर बना ले। समझ रहे हैं सर जी? कोई प्रश्न होगा आप काउंटर पोस्ट प्रश्न भी पूछ सकते हैं। रिकॉर्डिंग कर ली है, अपने घर वालों को भी दिखाना है। अच्छा लगे तो करिएगा, सुन लीजिए, नहीं अच्छा लगे तो मत कीजिएगा। ठीक है जी।